भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। हम सबके गांव में बड़ बुजुर्ग एक कहावत कह गए कि दादा कही गई ने सरसुए लधिया। लेकिन अब दौर बदल गई बा, अब जमाना बदल गई बा और कहले के मतलब ये बा कि लीक से जब हट के कुछ काम करेंगे, पैटर्न से हट के जब कुछ काम करेंगे तो बदलाव होगा। लेकिन इस रास्तों में बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा स्ट्रगल होता है कि ज़माना क्या कहेगा। लेकिन जब उस रास्ते पे चल के कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित ही बदलाव होता है। जनपद कुशीनगर का एक ऐसा युवा जो कुशीनगर का आखिरी गांव नारायणपुर कोठी, उस गांव से शुरुआत किया और आज के दौर की बात करें तो ऑनलाइन तमाम ऐप का जो है भरमार है। डिलीवरी कंपनी की बात आती है, फैशन की बात आती है या फिर ग्रोसरी की बात आती है तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसे तमाम कंपनियों का नाम आता है। लेकिन कुशीनगर से एक इस तरह की कंपनी की शुरुआत करना ही, सोचना ही बहुत मुश्किल काम था। उस दौर में एक युवा लक्ष्मी ई कार्ड के नाम से एप्लीकेशन की शुरुआत किया और यकीन मानिए कि कुशीनगर के आखिरी गांव से शुरुआत हुआ और इन दिनों में लगभग 1 साल की हम बात करें, 1 साल पूरे होने जा रहा है। इस दौर में कुशीनगर और देवरिया के साथ पूर्वांचल के 11 जिलों में लक्ष्मी ई कार्ड काम कर रही है। और नीतीश जैसे युवा कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए और हम सबके युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि आजकल का युवा रिस्क लेने से डरता है। अब मुझे लगता है कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप लीक से हटेंगे और लीक से हट के कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नीतीश यादव, बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लक्ष्मी ई कार्ड की शुरुआत कैसे हुई और कैसे जहन में आया था कि डिलीवरी कंपनियों की बात आती है तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न का नाम सुन के ही बहुत सारे लोग पाँव पीछे खींच लेते हैं। मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। और आपका गांव तो कुशीनगर का आखिरी गांव है, तो उस समय ऐसा कैसे जहन में आया कि ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन पे काम करना है? देखिए, ऑनलाइन काम करना एक वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रास्ता है जी। अगर हम लोग इस चीज़ को चुनौती समझें तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और हमने जब काम शुरुआत किया तो हमारे साथ कोई टीम नहीं था। अच्छा, कब शुरुआत किए थे? हमने नवंबर महीने में एप्लीकेशन को लॉन्च किया, प्ले स्टोर पे आ गया था। लेकिन हम लोग को जो स्पीड मिला फरवरी मंथ से स्पीड दिखने लगा। फरवरी महीने में हम लोग को पहला जैसे नवंबर से शुरुआत हुई जी, लेकिन फरवरी से पिकअप पकड़ लिए। फरवरी जब महीना आया तो फरवरी महीने में ऐसा लगा कि हम लोग अब आगे निकल रहे हैं। 2023 और हम लोग का ये जनवरी फरवरी से हम लोग धीरे धीरे ग्रो दिख रहा था। लेकिन फरवरी में एकदम स्पीड पकड़ लिया। अच्छा। और आज जब कुशीनगर में हम लोग काम कर रहे थे तो कुशीनगर में तमाम चुनौती आया। सबसे पहला चुनौती था कि हमारे साथ कोई टीम नहीं था। दूसरी चुनौती था कि हमारे साथ जो मैनेजमेंट टीम के साथ साथ जब मैनेजमेंट हुआ तो हमने कस्टमर को समय से डिलीवर करने के लिए डिलीवर बॉय की चुनौती आई। तो हम लोग लगातार एक एक करके चुनौतियों से निपटते गए। एक समय ऐसा आया कि हमारे पास टीम जो है लगातार लोग हमसे जुड़ते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमसे जुड़े। मैंने अपनी टीम में वर्क में रखा। आज जब हमने हमारी टीम मजबूत हुई तो आज हम कुशीनगर के बाद मैंने देवरिया शुरुआत किया। देवरिया मैंने मार्च महीने में शुरुआत किया और देवरिया के शुरुआत के बाद मैं गोरखपुर में अपना ऑफिस खोल दिया। और गोरखपुर से 11 जनपद, पूर्वांचल के 11 जनपद एक साथ मैंने शुरुआत कर दिया है। और इस साथ इस चुनौती में हमारे साथ जैसे तमाम हमारे युवा जो टीम है वो लोग साथ दिए। जैसे कई लोग ऐसे मिले कि जो मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ काम करना है, तो मैंने उन लोगों को अपने साथ रखा। हमें पेट्रोल खर्चे तक नहीं चाहिए, हमने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन पेट्रोल खर्चा के साथ साथ मैंने उनको जो खर्चे दिया। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो इस ग्रोथ को देखने के बाद हमारे साथ जुड़े। अच्छा, थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। शुरुआत के समय में दिक्कतें आई होंगी, ताकि ये व्यापार करना, अपने यहाँ व्यापार की बात आती है तो लोग सोचते हैं ऑफलाइन का व्यापार ही बढ़िया है, कोई बढ़िया दुकान खोल लो, कोई बढ़िया एजेंसी खोल लो। तो ऑनलाइन के दौर में आप घुसने लगे तो परिवार के लोगों का कैसा सपोर्ट था, ताकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ के, खास करके पूर्वांचल के लोगों की ये बातें समझ में नहीं आती, ये ऑनलाइन क्या है, ये डिजिटल क्या है, कैसे कमाता है, कैसे क्या होगा, तो घर वालों को समझाना कितना मुश्किल था? देखिए, मैंने एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं एक तरह से हमारे व्यापार में उनका बहुत सपोर्ट रहता है। अगर मैं सीधे तौर पे कह दूं कि ये आम नहीं इमली है तो पिताजी को पता है कि ये आम है, लेकिन वो भी कहते हैं बेटा इमली कहा तो इमली ही होगा। मेरा सपोर्ट पिताजी का बहुत रहता है। और मेरे जहाँ मेरा अगर लगता है कि मैं नुकसान में हूँ, पिताजी आके समझाते हैं कि नहीं नुकसान नहीं, आप फायदे में हैं। आज वर्तमान में आपका नुकसान है, भविष्य में इसी नुकसान से आप फायदे में रहेंगे।
परिवार का बहुत सपोर्ट रहता है मेरे साथ, और तमाम जो हमारे यूथ हैं, साथ है युवा लोग हैं, युवा व्यक्ति जो भी हमारे साथ है, सबका सपोर्ट मेरे साथ रहता है। और बात आई बिजनेस कैसे हमारे दिमाग में ऑनलाइन आया, तो एक ऑफलाइन बिजनेस का एक लेंथ होती है, दूरी होती है, दायरा है कि आप इतने दूरी तक काम कर सकते हैं। अगर हम एक रबड़ की बात करें, रबड़ की भी एक तनने की लास्टिंग एक होती है कि इतने दूर तक तनेगी फिर टूट जाएगी, और ऑफलाइन का कोई दायरा नहीं है, पूरा आसमान खाली है। हाँ, पूरा आसमान खाली है, जहाँ उड़ना है उड़ जाओ। हाँ, जहाँ उड़ना है उड़ जाए, गिरने के बाद भी आपको कोई रोकेगा नहीं, गिरेंगे चोट नहीं लगेगा, नीचे पानी है। ऑनलाइन का यही खासियत है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, आपके पास पूंजी भी नहीं रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नए नए सेलर आपसे जुड़ने के लिए तैयार है कि भैया हमारा माल ले लीजिए। हमको ये बताइए नीतीश भाई, कितना मुश्किल था समझाना था कि क्या था, पहले तो लक्ष्मी ई कार्ड को लोग जाने, यही बहुत मुश्किल था। दूसरा मुश्किल था कि नीतीश को लोग जाने, ये बड़ा मुश्किल था। और आप उन कंपनियों को चैलेंज कर रहे थे जिनके पीछे जो है हजारों करोड़ों का जो है बड़ा एक कॉरपोरेट है, तो कितना मुश्किल था। देखिए, नीतीश को जानने की बात आई तो आप जैसे हमारे बड़े भाई हैं, नीतीश को ऐसे प्रमोट कर देते हैं, ऐसे निस्वार्थ भाव से आप लोग लगे रहते हैं, तो ये चीज़ें तो नीतीश को ऐसे लोग जान गए, लक्ष्मी कार्ड को ऐसे लोग जान गए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब बड़ा प्लेटफार्म होता है तो बड़े प्लेटफार्म पे छोटा प्लेटफार्म को चुनौती तो वास्तव में होता है कि वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन क्या करना है कि ज़मीन पे मुझे काम करने के लिए आसमान बहुत हाइट नहीं है, बहुत ऊंचाई नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप आसमान चले जाएंगे। लेकिन ज़मीन पे आपको उस हिसाब से अपना टीम मैनेजमेंट सब चीज़, मैंने अभी टीम की बात किया, तो ज़मीन से आसमान जाना बहुत बड़ी बात नहीं जी। अमेजोन फ्लिपकार्ट भी एक दिन ज़मीन पे ही वर्क करता था। अमेजोन जो कंपनी थी वो एक बार क्या बुके दिया करता था, लोगों को बुक डिलीवर किया करता था, और आज जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी हो गई है। तो हम लोग भी स्टार्टअप जो है कुशीनगर से किए, रातों रात सफलता तो मिलता नहीं है। हमने एक लंबे जर्नी, लंबा स्टार्टअप किया, तो लंबे टाइम तक ध्यान में रखते हैं कि लंबे टाइम के बाद ही हमें सफलता मिलेगा। लेकिन लंबे टाइम के साथ साथ मुझे छोटे टाइम में सफलता मिलना चालू हो गया। ये आप सभी लोगों का प्यार है। मुझे जो हमें जो लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए नहीं सपोर्ट करते हैं कि हम एक बड़ा प्लेटफार्म है, इसलिए सपोर्ट करते हैं कि गांव का एक युवा है, अगर इसको हम डिमोटिवेट करेंगे, अगर इसको हम पीछे ले जाएंगे, तो फिर कोई लड़का गाँव से आके उतने हाइट, इतनी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ के जो हमारे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम अपने नज़र में कस्टमर बोलेंगे, लेकिन वो कस्टमर नहीं, मेरे नज़र में भगवान है जो मुझे इस लेवल तक पहुँचा रहे हैं। और मुझे लोग सामान इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि लक्ष्मी ई कार्ड जो है एक बड़ी संस्था है, वो इसलिए खरीद रहे हैं कि ये गाँव का लड़का है, मुझे इसको उस लेवल तक पहुँचाना है जिस लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। 1 साल का लगभग दौर, 10 महीने 8 महीने का दौर में क्या सफलता मिल पाई है लक्ष्मी कार्ड को? देखिए, लक्ष्मी कार्ड पे अभी हमारे इतने कम समय में 28,000 प्लस यूजर हैं, और उसके साथ हमारे जो लगातार डेली के जो ऑर्डर हैं, डाटाबेस जो लगातार हमारे ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इसका आपको परिणाम दिख रहा होगा। पहले हमने कुशीनगर शुरुआत किया, फिर देवरिया हमने गए, और देवरिया के बाद हमने 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 नहीं किया, 2 के बाद 11 किया, 11 जनपद में मैंने शुरुआत किया। और ये परिणाम है, साफ साफ दिख रहा है कि कुशीनगर अगर हमने शुरुआत किया और आज 11 जनपद में इतने कम समय में, अभी ये जो बाकी फासला है वो 1 साल का भी नहीं हुआ और 11 जनपद में हो गए, तो मेरा अगला टारगेट होगा कुशीनगर के सभी जनपद, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में एक साथ वर्क करें। मेरा अगला टारगेट ये है कि 11 के बाद संपूर्ण यूपी, पूरा यूपी जी। अच्छा, आपके ऐप में नया क्या है? देखिए, अपने ऐप में सबसे बड़ी बात, सबसे नया क्या चीज़ है कि मैं अदर जितनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी का नाम ना लेते हुए, उनसे रेट अपना काफ़ी सस्ता है। पहला चीज़ सबसे पहले देखिए, पहले बात आती है जब हम बिजनेस की बात आएंगी तो रेट। बिजनेस का मतलब होता है कि सस्ता और महंगा। जी। तो पहला है कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाएंगे, अभी आने वाले दीपावली का टाइम दिख रहा है, दीपावली में लोग घरों को खूब सजावट करते हैं, वॉल लैम्प, डोर लैम्प, गेट लैम्प, ये सारे लोग यूज करते हैं। आप फ्लिपकार्ट, अब जो भी चीज़ें हैं नाम तो ना लेते, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप उनसे तुलना करिए और मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, सेम प्रोडक्ट को आप सर्च करिए, आपका वहाँ काफ़ी अंतर दिख रहा है। थोड़ा 2-4-5% की बात नहीं कर रहे हैं, रेट में दिखेगा। अच्छा, ये बताइए हमको नीतीश जी, शुरू में डर तो लगा होगा मन में कि क्या करने जा रहे हैं, बढ़िया ठीक ठाक छोटी मोटी दुकान करके लाइफ सेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो है डीमोटिवेट हो जाता है, कुछ ऐसा वक्त आ जाता है कि न चाहते हुए भी कुछ न कुछ मन में ख्याल आता है, तो कभी ऐसा मन में ख्याल आया? देखिए, डरने वाली बात जो है, अगर हम डरने की बात एक साइड करते हुए कहते हैं कि अगर हम डरे तो काम नहीं हो सकता है। अगर इन केस कभी डर लगता भी है तो मैं आंख बंद करता हूँ और सोचता हूँ फ्लिपकार्ट कैसे आगे चला गया, कभी अमेजोन कैसे आगे चला गया। उन लोगों का भी दौर जो है ज़मीन से ही हुआ होगा। अगर एक सिंपल एक जहाज जो है आसमान कैसे गया, बिल्कुल। रनवे पे उसने रन किया, दौड़ा,
अगर एक जहाज एरोप्लेन की बात करें तो आसमान में देखने के पीछे एक लॉजिक होती है कि वो रनवे पर उसकी स्पीड जो है कितने हज़ार किलोमीटर से रनवे पे दौड़ी। तो हम अपने दौड़ को 1000 किलोमीटर के हिसाब से मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन आसमान में जाने के बाद मैं सोचूंगा कि हाँ मेरे सफलता जो है अब आसमान में सफलता है। लेकिन अभी मेरे मन में अगर डर है तो जितना डरेंगे उतने तेज दौड़ेंगे, अगर दौड़ते दौड़ते इतनी स्पीड बढ़ा लेंगे कि हम आसमान तो पहुँच ही जाएंगे। आप युवा हैं, आपसे एक सवाल बनता है, ताकि आज का युवा तमाम लोग चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में क्रिएशन करें, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि वो रुक जाते हैं, ब्रेक लगाना पड़ते हैं। नीतीश यादव का क्या संदेश रहेगा, ताकि आप निरंतर जो है अपने पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जुनून जज्बे की वो ताकत है कि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो तमाम जो युवा हैं, जो हमेशा, ताकि गांव वाले रिपोर्टर की कोशिश रहती है, जो लोग भी समाज में कुछ बेहतर कर रहे हो किसी क्षेत्र में, कम से कम आपकी स्टोरी से 2-4 लोग मोटिवेट हो गए तो कहीं ना कहीं हमारा आज का इंटरव्यू सफल होगा। तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मन में सबसे बड़ी बात डर नहीं होनी चाहिए। अगर आप डरे तो मरे, डरना तो बिल्कुल नहीं है। काम की बात आती है सफलता की, तो सफलता 100% मिलना ही मिलना है। अगर आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक जोश होनी चाहिए। बिना जोश का, कोई जुनून का कोई सफलता नहीं मिलता है। अगर हम सोचें कि नहीं मुझे करना है, पहले ही सोच लें कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका फेल निश्चित रूप से एकदम फेल होना ही होना है। आप अंदर जुनून रखिए, अपने अंदर जोश रखिए और उस एनर्जी को दिखाइए, क्योंकि जो करने वाले लोग ना कहीं ऊपर से नहीं आते हैं, वो लोग भी हमारे बीच से उठते हैं, हमारे ही बीच से वो लोग अपनी नई सोच और नई कामयाबी को हासिल किए हैं। तो हम लोग के बीच से ही गुजरे हैं। हमारा वर्क यही है, हमारा कोशिश यही है कि हमारे अंदर जितने हमारे जो हमारे बात को सुन रहे हैं, जितनी युवा पीढ़ी है वर्तमान में हमारे साथ, देखिए एक क्या है कि लोगों के मन में क्या होता है कि मुझे नौकरी नहीं मिला। अगर नौकरी मिलता तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते। नौकरी का पैसा, बस नौकरी परिवार चलाने का पैसा मिलता है। कोई आज के ज़माने में कोई नौकरी बता दे कि मैं सरकारी नौकरी से मैं इतने आलीशान बिल्डिंग बना लिया, वो चीज़ें अलग है कि लोग बना लेते हैं। लेकिन ये श्योर है कि अगर आपको बात करोड़ों की करनी है, बात अगर आपको BMW मर्सिडीज की करनी है, तो आपको बिजनेस करना होगा। बड़े सपने देखने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क का आपका कोई बड़ा सपना नहीं आने वाला है। अगर आप रिस्क नहीं लिए तो फिर वही आपका जो पुरानी मकान है, पुरानी घर है, उसका खर्चा आप चला सकते हैं। तो आपने हमको समय दिया नीतीश जी, बहुत धन्यवाद आपको। और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। और एक कहावत कहा जाता है, नो रिस्क नो गेम। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर वही जो है सरसौए लादना पड़ेगा। तो सरसौए लादने वाले पैटर्न से हटना चाहते हैं कि दादा कहीं कहीं ने सरसौए लद दिया, तो ये कोनो जरूरी नहीं बा। उस पैटर्न से हटिए, अपना नया रास्ता बनाइए, और जब रास्ता बनेगा तो मंजिलें अपने आप मिल जाएंगी। बस ये है कि आपकी कोशिशों में ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना ईमानदारी के आपका वो विज़न कभी नहीं कंप्लीट हो सकता। चाहे वो धंधे की ईमानदारी हो, चाहे वो काम की ईमानदारी हो, या फिर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो। तो मुझे लगता है आज के वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप भी जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रही है, बशर्ते आपकी कोशिश कितनी अच्छी है, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।